वेद हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं जो हजारों साल पहले लिखे गए थे। इन्हें सभी ज्ञान और बुद्धि का स्रोत माना जाता है और ये मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। भगवद गीता एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। यह महाभारत महाकाव्य का एक भाग है जो अपने आप में एक विशाल और जटिल कथा है। गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद है जो जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालता है। कृष्ण वास्तविकता की प्रकृति और जीवन के उद्देश्य को समझाते हैं, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध होता है। ये ग्रंथ ब्रह्मांड की रचना में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और हमें सृष्टि के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। वे हमें खेल में दिव्य शक्तियों के बारे में सिखाते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। वे हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, जिससे हम अपने भीतर की शांति पा सकते हैं। इन कहानियों को समझने से ब्रह्मांड के साथ हमारा संबंध गहरा हो सकता है और हम अपने अस्तित्व का अर्थ समझ सकते हैं। यह हमें इसके भीतर अपनी जगह खोजने में भी मदद कर सकता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। ये ग्रंथ हजारों साल पुराने हैं और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वे आज भी लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हिंदू धर्म के कालातीत ज्ञान की एक झलक पेश करते हैं जो आज भी प्रासंगिक है। वे हमें सभी चीजों की परस्पर संबद्धता की याद दिलाते हैं और हमें एकता का संदेश देते हैं। एक विशाल खाली अंधेरे की कल्पना करो। यह अंधेरा न केवल बाहरी है बल्कि आंतरिक भी है। एक ऐसा शून्य जो सब कुछ समाहित करता है। वेदों में वर्णित सृजन से पहले ब्रह्मांड की यही स्थिति है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ संभावित है। न समय है न स्थान, केवल एक निराकार असीम क्षमता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर दिशा में फैल सकती है, लेकिन अभी तक स्थिर है। इस शून्य के भीतर ब्रह्म है जो परम वास्तविकता है। यह वह शक्ति है जो सब कुछ उत्पन्न कर सकती है, लेकिन अभी तक निष्क्रिय है। ब्रह्म मानव की समझ से परे है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। यह हर चीज का स्रोत है। हर वस्तु, हर जीव, हर विचार इसी से उत्पन्न होता है। वेद इस प्रारंभिक अवस्था का वर्णन ब्रह्मांड नामक एक ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में करते हैं। यह अंडा सृजन की प्रतीक्षा में है। इस अंडे में ब्रह्मांड की सारी संभावनाएं समाहित हैं। यह एक ऐसा बीज है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का खाका है। इसमें हर उस चीज का खाका है जो अस्तित्व में होगी। यह एक प्रतीक है जो हमें बताता है कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस अंडे के अंदर सब कुछ शांत और मौन है। यह एक गहरी शांति है जो सृजन के क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। यह सृजन के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। यह प्रतीक्षा एक गहरी आंतरिक शांति का प्रतीक है। ब्रह्मांडीय अंडे की यह छवि एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह उस क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जिस प्रकार इस अंडे से ब्रह्मांड का अनफोल्डिंग होता है, उसी प्रकार हम में भी विकास और विकसित होने की क्षमता है। यह हमें बताता है कि हम भी असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं। हम अपने भीतर परमात्मा की चिंगारी लिए हुए हैं। यह चिंगारी हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाती है। ब्रह्म अपनी अनंत शांति में निर्माण करने का निर्णय करता है। यह कोई आवश्यकता या अकेलेपन से लिया गया निर्णय नहीं है। यह इच्छा का एक सहज कार्य है। अपनी असीम क्षमता को व्यक्त करने की इच्छा है। ब्रह्म का यह जागरण ही सृजन का आरंभ है। ब्रह्म की वास्तविक प्रकृति को समझ पाना कठिन है। इसे शुद्ध चेतना के रूप में वर्णित किया गया है, जो रूप और गुणों से परे है। फिर भी इस निराकार सार से संपूर्ण ब्रह्मांड का उदय होता है। सृजन के हिंदू दृष्टिकोण को समझने के लिए ब्रह्म को समझना महत्वपूर्ण है। ब्रह्म का जागरण कोई एक बार की घटना नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हर पल घटित हो रही है। हर परमाणु, हर प्राणी इस दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। हम सभी सृजन के इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। ब्रह्म के कंपन से हिरण्य गर्भ का उदय होता है, जो स्वर्णिम गर्भ है। ये सृजन की पहली अभिव्यक्ति है, एक ब्रह्मांडीय चेतना जो निराकार ब्रह्म से निकलती है। हिरण्य गर्भ ब्रह्मांड का बीज है, जिसके भीतर सभी चीजों की क्षमता समाहित है। हिरण्य गर्भ के भीतर मूलभूत तत्व बनने लगते हैं।
आकाश का उदय होता है, उसके बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का। ये तत्व केवल भौतिक पदार्थ नहीं है, वे सूक्ष्म ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्रह्मांड को आकार देंगी। हिरण्यगर्भ का जन्म सृजन में एक महत्वपूर्ण अवस्था का प्रतीक है। यह निराकार ब्रह्म और प्रकट ब्रह्मांड के बीच का सेतु है। यह अराजकता से व्यवस्था के उद्भव, भेदभाव की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांडीय व्यवस्था के उदय को दर्शाती है। खंड 5, एक से अनेक देवों और असुरों का उत्सर्जन। हिरण्यगर्भ से देवों और असुरों का उदय होता है। आकाशीय प्राणी जो सृजन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंद्र, अग्नि और सूर्य जैसे देवता प्रकाश, ज्ञान और व्यवस्था जैसी सकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। दूसरी ओर असुर अंधेरे, अज्ञानता और अराजकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह द्वैत सृजन के हिंदू दृष्टिकोण में निहित है। यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि विरोधी ताकतों का एक आवश्यक संपर्क है। ब्रह्मांड के कामकाज के लिए देवता और असुर दोनों ही आवश्यक हैं। देवता और असुर अलग अलग संस्थाएं नहीं, बल्कि स्वयं के पहलू हैं। हम सभी के भीतर सृजन और विनाश, प्रकाश और अंधेरे दोनों की क्षमता है। इस द्वैत को पहचानना आध्यात्मिक पथ पर एक महत्वपूर्ण कदम है। खंड 6, ब्रह्मांड को आकार देना, ब्रह्मा की भूमिका। जहां ब्रह्म सृजन का अंतिम स्रोत है, वहीं ब्रह्मांड को आकार देने का कार्य ब्रह्मा निर्माता ईश्वर को दिया गया है। ब्रह्मा की यह भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल है। ब्रह्मा विष्णु की नाभि से खिले कमल से निकलते हैं। विष्णु ब्रह्म का रक्षक पहलू है। यह प्रतीकात्मकता सृजन और संरक्षण के बीच के संबंध को दर्शाती है। ब्रह्मा सृजन के कच्चे माल को लेकर उसे उस दुनिया में ढालते हैं जिसे हम जानते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसमें ब्रह्मा की रचनात्मकता का कोई अंत नहीं है। हिरण्यगर्भ के भीतर निहित खाका का पालन करते हुए ब्रह्मा स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करते हैं। यह खाका सृजन की योजना और संरचना को दर्शाता है। वह दुनिया को पौधों, जानवरों और अंत में मनुष्यों से आबाद करता है। यह प्रक्रिया जीवन के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति और विकास को दर्शाती है। वह सभी प्राणियों को भूमिकाएं और कर्तव्य सौंपता है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को गति प्रदान करता है। यह व्यवस्था सृष्टि के संतुलन और सामंजस्य को बनाए रखती है। ब्रह्मा की भूमिका सृजन में कर्म के महत्व पर प्रकाश डालती है। कर्म के सिद्धांत के माध्यम से सृष्टि में न्याय और नैतिकता की स्थापना होती है। जहां ब्रह्म क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं ब्रह्मा प्रकटीकरण के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रकटीकरण सृजन की विविधता और सुंदरता को उजागर करता है। वह दिव्य वास्तुकार है, ब्रह्मांडीय कलाकार है, जो ब्रह्मांड की सुंदरता और विविधता को सामने लाता है। उसकी रचनाएं अनंत और अद्वितीय हैं, जो सृष्टि की महिमा को दर्शाती हैं। सृजन का हिंदू दृष्टिकोण रैखिक नहीं, बल्कि चक्रीय है। जिस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार शिव, संहारक, अंततः इसे भंग कर देते हैं, केवल चक्र को नए सिरे से शुरू करने के लिए। सृजन और विनाश का यह चक्र, जिसे सृष्टि और प्रलय के रूप में जाना जाता है, एक शाश्वत नृत्य है। यह चक्र भयभीत होने की चीज नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक प्राकृतिक लय के रूप में समझी जानी चाहिए। जिस प्रकार दिन के बाद रात और ऋतुएं बदलती हैं, उसी प्रकार सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह चक्रीय दृश्य समय और अस्तित्व पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस चक्र को समझने से हम मृत्यु और नश्वरता के भय से मुक्त हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि अंत अंतिम नहीं, बल्कि नई शुरुआत के अवसर हैं। ब्रह्मांड की रचना को अक्सर लीला, ब्रह्म के एक दिव्य खेल के रूप में वर्णित किया जाता है। जिस प्रकार बच्चे खेल के लिए खेलते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी असीम ऊर्जा और रचनात्मकता से ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सृजन के आनंद के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। लीला की यह अवधारणा समझ पाना कठिन लग सकती है, लेकिन यह अस्तित्व के केंद्र में निहित आश्चर्य और चंचलता की ओर इशारा करती है। यह हमें जीवन की गंभीरता से परे देखने और केवल होने के आनंद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक जीवंत, सांस लेने वाला जीव है, जो आश्चर्य और आश्चर्य से भरा है। सृजन के लीला पहलू को पहचानकर हम जीवन को हल्केपन और आनंद की भावना के साथ देख सकते हैं। हालांकि हम जिसे ब्रह्मांड मानते हैं,
वह हमें बहुत वास्तविक लगता है। हिंदू धर्म ग्रंथ माया की अवधारणा पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है भ्रम। माया वह आवरण है जो वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को हमसे छुपाती है। यह वह शक्ति है जो हमें अपने और ब्रह्म के बीच अलगाव का विश्वास दिलाती है। माया की यह अवधारणा हमारे अनुभवों को कम आंकने के लिए नहीं है। यह एक अनुस्मारक है कि वास्तविकता में आंख से मिलने के अलावा भी बहुत कुछ है। जिस प्रकार एक जादूगर की चाल भ्रम पैदा करती है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां और धारणाएं भी हमें धोखा दे सकती हैं। आध्यात्मिक मुक्ति के लिए माया को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें भौतिक दुनिया के भ्रमों को देखने और ब्रह्म के शाश्वत सत्य से जुड़ने की अनुमति देता है। हिंदू दर्शन के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह मुक्ति दुनिया से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रह्म के हिस्से के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को साकार करने के बारे में है। यह अलगाव के भ्रम को पार करने और स्रोत में वापस विलीन होने के बारे में है। मुक्ति का मार्ग आत्म साक्षात्कार के माध्यम से है, अपनी अंतर्निहित दिव्यता को पहचानने के माध्यम से है। इसमें धर्म, धार्मिकता द्वारा निर्देशित जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना और भौतिक इच्छाओं से वैराग्य का अभ्यास करना शामिल है। वेदों और भगवद गीता में सृजन की कहानियां केवल मिथक नहीं हैं, बल्कि गहन शिक्षाएं हैं जो हमें इस यात्रा पर मार्गदर्शन करती हैं। वे हमें दिव्य प्राणियों के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाते हैं और हमें दुखों के चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करते हैं।